सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम रूप विचार पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं रूप किसे कहा जाता है, पदों को रूप कहा जाता है और ये परिवर्तित होते रहते हैं परिस्थितियों में, तो इन्हें रूप विचार कहा जाता है। तो इस रूप विचार में आज हम और एक विकारी पद के बारे में पढ़ेंगे जो कि है आपका विशेषण। तो जैसे कि आप ओडिया में पढ़ चुके हैं, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम, चाहे वो संज्ञा है या संज्ञा के बदले हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताता है, विशेषता मतलब उस शब्द के बारे में उसका विशेषता क्या होता है? या तो उसका रूप, रंग, आकार या संख्या, तो उसके बारे में जो पद बतलाता है, समझाता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, पद को हम विशेषण कहते हैं। तो आप जैसे जान चुके हैं, तो विशेषता उन संज्ञाओं के विशेषता क्या है? संज्ञा को तो हम मुख्य तरीके से कर्ता या कर्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी जो विशेषताएं होती हैं, जो शब्द सिर्फ वही कर्ता या कर्म या उस संज्ञा के बारे में आपको विशेष रूप से, अधिक रूप से आपको समझाएगा, वो हो गया आपका विशेषण। और ये विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और एक है सार्वनामिक वाचक। तो उससे छोड़कर इनके ये जो 3 आपके रह गए, इनके अर्थ से आपको मालूम पड़ जाएगा हम किस तरह के विशेषण के बारे में कह रहे हैं। तो गुणवाचक मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताता है, तो वो हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। जैसे कि गुण, एक तो आपका गुण है, दूसरा आपका रंग है, या फिर आपका आकार, या फिर आपकी उस संज्ञा का दशा या काल या दिशा, या फिर उस संज्ञा का स्थान का विशेषता अगर ये बताता है तो हम उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। तो पहले आप देख लीजिए, कुछ उदाहरण देते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं जो विशेषण संज्ञा का गुण के बारे में, गुण की विशेषता बताता है, जैसे गुण, रंग, आकार, दशा, काल, दिशा और स्थान के बारे में बताता है, वो आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। तो गुण कौन से होते हैं? अच्छा, उचित, कुरूप, खट्टा, चतुर, झूठ, दुष्ट, दयालु, नेक, बुरा, भला आदि हमारे गुण हो गए। फिर रंग, काला, गुलाबी, चमकीला, नारंगी, बैंगनी, पीला या हरा। तो बच्चों ये जो गुण है ये संज्ञा के लिए विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार आपके विशेषण परिवर्तित होते हैं। हमने पहले पढ़ा है विशेषण एक विकारी पद होता है, वो परिवर्तित होता है। किसके तरह परिवर्तित होगा? जैसे कि आप जानते हैं यह संज्ञा का विशेषता बताता है, तो संज्ञा के पहले भी लगता है, तो संज्ञा के अनुसार आपके विशेषण परिवर्तन होते हैं। तो संज्ञा अगर आपका स्त्रीलिंग हो गया तो विशेषण स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे एक आपका विशेषण हो गया काला, तो संज्ञा अगर स्त्रीलिंग है आपको काली लिखना पड़ेगा। अभी देखिए हम लोगों ने रंग पीला पढ़ा, लेकिन आप याद कीजिए हम लोग जो पढ़ रहे थे गिल्लू, उसमें क्या था? पीली कली। तो कली जो संज्ञा है वो क्या हो गया? आपका स्त्रीलिंग हो गया, इसीलिए पीला रंग क्या लिखा गया? पीली। तो आप याद रख लीजिए संज्ञा के अनुसार विशेषणों के वचन और लिंग में परिवर्तन किया जाता है। तो वैसे आकार हो गया गोल, चौड़ा, छोटा, टेढ़ा, तिकोना। फिर आपके दशा में, दशा मतलब परिस्थिति होता है, किसकी अवस्था होती है? गरीब, गाढ़ा, गीला, घना, दुबला, दुखी, धनवान आदि जो होते हैं वो आपके गुणवाचक संज्ञा विशेषण होते हैं। फिर काल, अगला निर्वाचन कब होगा? जो निर्वाचन शब्द संज्ञा का आपको काल किसने बताया? अगला शब्द बताया, तो ये आपका विशेषण हो गया। वर्तमान, विगत, पुराना, वासी, भूत, नया, ताजा आदि आपका कालवाचक विशेषण हो गए। दिशा, उत्तरी, ऊपरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, पूर्वाई, सामने वाला आदि आपका दिशा सूचक हो गए। फिर स्थान में अमेरिकी वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला, तो वैज्ञानिक यहाँ पर आपका संज्ञा हो गया। तो कौन से वैज्ञानिक?
अमेरिकी वैज्ञानिक। तो अमेरिकी शब्द यहाँ पर विशेषण है, किस तरह का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। कश्मीरी, ग्रामीण, जापानी, दूरवर्ती, देशी, पड़ोसी आदि आपके स्थान सूचक हो गए। तो बच्चों आइए फिर देखते हैं हम लोग संख्यावाचक को। जो विशेषण पद किसी संज्ञा के संख्या को बतलाता है, संख्या को बताते हैं, तो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक आपका हो गया निश्चित, दूसरा आपका हो गया अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित और अनिश्चित शब्द से आप पहले परिचित हैं। निश्चित मतलब जैसे हम किसी के संख्या को किसी के जो हम गिन सकते हैं उसके लिए एक संख्या का प्रयोग कर सकते हैं अगर वो निश्चित संख्यावाचक है। जैसे 5 छात्र, कितने छात्र हम छात्रों को गिन सकते हैं? 5। तो वहां पर वो 5 शब्द, 100 आदमी, फिर आपका हो गया आधा पानी। तो एक गिलास में पानी है, आधा आपको दिखाई देता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये निश्चित हो गए। 9वीं कक्षा में, आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, जो 10वीं शब्द है वो विशेषण है। कौन से कक्षा में? कक्षा आप जानते हैं समूहवाचक संज्ञा, तो उसका विशेषता कौन सी कक्षा? 10वीं कक्षा। तो ये 10वीं आपका हो गया विशेषण। किस तरह का विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। कौन सी तरह के संख्या? निश्चित वाचक संख्या। फिर अनिश्चित संख्यावाचक, जब कुछ जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, हम गिन नहीं सकते, हम क्या कहते हैं? काफी लोग वहां पर मौजूद है। तो जो काफी शब्द हो गया तो उससे हम अनुमान नहीं लगा सकते 100 है, 1000 है या 1000 के आसपास है। तो इसलिए बहुत मसाला, सब मकान, सैकड़ों लोग, कम चीनी, थोड़ा चावल आदि जो शब्द हैं उन्हें निश्चित अनिश्चित वाचक कहा जाता है। फिर परिमाणवाचक, जिन विशेषण पद से किसी संज्ञा का परिमाण के बारे में पता लगता है उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। ये भी दो तरह के बच्चों होते हैं। जिन संज्ञाओं के परिमाण को हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक से कह सकते हैं, वो निश्चित परिमाणवाचक। जिन संज्ञाओं को हम ठीक से नहीं कह सकते वे हो गए अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे मेरे लिए 1 लीटर तेल खरीद के लाओ। तेल, कितना तेल? 1 लीटर तेल। तो हम इसका वजन कर सकते हैं, इसको तोल सकते हैं, इसलिए ये निश्चित परिमाण। 5 किलो चीनी, 2.5 मीटर कपड़ा, लोटा भर पानी, 2 फुट छड़ी आदि। वैसे अनिश्चित में थोड़ा दूध, अधूरा काम, ज्यादा घी, तनिक सी चाय आदि को हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्चित वाचक। तो बच्चों अब आइए ये सर्वनामिक विशेषण को समझते हैं। जब ये सर्वनामिक विशेषण को आप समझोगे तो आपको थोड़ा सर्वनाम आपके सामने आएगा जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनामिक विशेषण है। आप पहले याद कर लीजिए कि विशेषण कहाँ पर लगता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले। अगर वहां पर विशेषण है, उसके पास अगर संज्ञा और सर्वनाम है तो वो क्या है? वो विशेषण है। अगर सिर्फ लिखा गया है तो वो सर्वनाम है। हम अगर उदाहरण लेंगे तो आप ठीक से समझ पाओगे। अपना काम, तो अपना जो शब्द है आप जानते हैं ये सर्वनाम है। आप से अपना बना है, आप निजवाचक सर्वनाम था। तो देखिए आप कंफ्यूज हो गए कि ये सर्वनाम है या फिर विशेषण है। तो मैंने क्या कहा था? विशेषण कहाँ पर लगता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले। तो ये जो अपना है ये काम संज्ञा को की विशेषता बताता है। उसके बाद एक संज्ञा है तो ये आपका सर्वनाम नहीं, सर्वनामिक विशेषण है। वैसे ही एक शब्द लीजिए, इस बच्ची की। तो बच्चों देखिए यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इस लिखती तो ये क्या हो जाता? आपका सर्वनाम हो जाता। ये से आपका इस हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बच्ची है, ये संज्ञा है। कौन सी बच्ची? इस बच्ची को। ये पूरा सिर्फ एक ही बच्ची को आपके सम्मुख लाता है। तो कौन सी बच्ची? इस बच्ची को। तो यहाँ पर ये क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? ये सर्वनाम है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण। तो अगर आपको
सर्वनाम और विशेषण में कोई सर्वनाम विशेषण में कोई कंफ्यूज होता है तो आप पहले देख लीजिए वह सर्वनाम अकेला है या फिर उसके साथ कोई है। जैसे कि मेरा किताब, तो आप जानते हैं मेरा ये सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर देखिए किताब के पहले ये लगा है तो ये क्या हो गया आपका सर्वनामिक विशेषण। तो बच्चों आज विकारी पद में एक जो विशेषण आपका हो गया, बहुत 4 तरह के होते हैं और हर एक तरह की आप लोगों ने उदाहरण लेके उसे अध्ययन किया। तो आपका पहला काम है अपने किताब में जितने सारे विशेषण है उनको अभ्यास कीजिए, देखिए उनका रूप कैसे परिवर्तित हुआ है लिंग और वचन के हिसाब से जो उसके पास जो संज्ञा है। और इसके अलावा आप अपने किताब से विशेषणों को अलग कीजिए और उन्हें देखिए कौन सा गुणवाचक, कौन सा संख्यावाचक, कौन सा परिमाणवाचक और कौन सा सर्वनामिक विशेषण होता है। तो बच्चों रूप विचार में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।